Good morning, students. Let us start the 8th standard science, chapter number 9, reproduction in animals, and part 3 we have completed. And let us start the part 4. Open your books, page number 151 लास्ट. हमने लोगों ने 151 वाला कंप्लीट कर लिया था, बट वी विल रिवाइज इट. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या के अंदर हमने बताया था कि मेल प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पर्म इन अ डे. माने कि मेल जो होता है वो अपनी टेस्टिस से कई सारी मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं प्रत्येक रिलीज करता है पर डे. अ स्पर्म इज अ सिंगल सेल मेल गैमेट. एक स्पर्म जो होता है सिंगल सेल मेल गैमेट होता है एंड इट हैज़ 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज द टेल. आपने देखी ये पतली वाली जो होता है वो टेल है. दिस इज द मिडिल पार्ट एंड नंबर फाइनल जो ये आपका हेड है, ये मिडिल पार्ट जहाँ से हेड से जुड़ता है दैट इज द नेक. और हेड कंटेन्स अ न्यूक्लियस. और जो हेड होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. जो स्पर्म्स आर मोबाइल ड्यू टू द टेल. इस टेल के कारण स्पर्म्स जो होते हैं मोबाइल होते हैं, माने कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं. द फीमेल प्रोड्यूसेस ओवा इन हर ओवरीज. जो फीमेल होती है वो अपनी ओवरीज के अंदर ओवा प्रोड्यूस करती है. ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. Each ovum is rounded structure and size is of पिन्स हेड. एक पिन का जो हेड होता है यानी कि 1 mm का साइज होता है इसका. सर्कुलर होती है यानी कि गोल होता है, राउंडेड होता है ये. इट इज़ मैनी टाइम्स लार्जर देन अ स्पर्म. एक स्पर्म के अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी बड़ा होता है उससे. 1 ओवम और एग इज़ रिलीज फ्रॉम 1 ऑफ द ओवरीज. उसकी एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट. कहाँ होता है रिलीज? ओविडक्ट में होता है. और अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज़ के अंदर होता है. हर 28 डेज़ में एक ओवा जो होता है पर ओवरी से रिलीज होता है. द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. माने कि जो स्पर्म होता है दैट इज ऑल्सो सिंगल सेल एंड ओवा इज ऑल्सो सिंगल सेल. बोथ आर द सिंगल सेल. ओके, नाउ कम टू द फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा. तो द फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन वो होता है जहाँ पर एग जो होता है ओवा स्पर्म के साथ मिल जाता है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें इंटरनल होता है बिकॉज एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी इन ओविडक्ट. यह ओविडक्ट में फीमेल की जो बॉडी है उसके अंदर होता है, इसीलिए दैट इज नोन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूजेस टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियाई. स्पर्म की न्यूक्लियाई और एग की जो न्यूक्लियस होते हैं दोनों के दोनों फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? आपका जाइगोट बनाते हैं. एज अ रिजल्ट द फर्टिलाइज्ड एग, जो हमको क्या मिला? फर्टिलाइज्ड एग मिला, जिसे हम कहते हैं जाइगोट. और जाइगोट इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. यानी कि देखिए ये स्पर्म हो गया और ये आपका हो गया ओवा. ये दोनों का दोनों फ्यूजन हो गया और आपका क्या बना इसके अंदर? फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट. जाइगोट क्या होता है? यह भी एक सिंगल सेल का शुरुआत होती है. समझ में आया ना? एक जो होता है जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल. एक नए इंडिविजुअल की शुरुआत होती है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. अब जाइगोट जो होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ. फ्यूजन दैट इज द स्पर्म. ओके, दिस इज द स्पर्म, दिस इज द एग. दोनों का फ्यूजन हुआ और क्या बना? जाइगोट बना. जाइगोट जो होता है डिवाइड होता है, डिवाइड एंड रीडिवाइड. ठीक है, रीडिवाइड अपने आप लिख लेना. और फाइनली क्या बनेगा? रीडिवाइड होके एम्ब्रियो. इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. देखिए हम लोग करते हैं कि जाइगोट, द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बीइंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. वो क्या होता है? एम्ब्रियो में डेवलप होने के बाद के लिए ही जाइगोट जो होता है वो वापस डिवाइड होता है. इट स्टार्ट डिवाइडिंग रिपीटेडली टू प्रोड्यूस ए बॉल ऑफ सेल्स. ये क्या करता है? देखिए बार बार रिपीट होता है, बार बार. जैसे ये जाइगोट हो गया आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. आफ्टर दैट इट डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, 8, फिर ये आ जाएगा इस तरह से. तो इस तरह से ये जो होता है कई सारी सेल्स में हो जाता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं बॉल ऑफ सेल्स.
पूरा का पूरा सेल्स की एक बॉल टाइप में बना लेता है। द एम्ब्रियो अटैच इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ द यूट्रस। वॉर्म्स लाइनिंग जो होती है यूट्रस के ऊपर साथ में अटैच होता है ये एम्ब्रियो फॉर फर्दर डेवलपमेंट। हियर इट डेवलप्स ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। यहाँ पर ये लगभग 9 महीने तक रहता है, 9 महीने तक इसका डेवलपमेंट पीरियड होता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो बार धीरे धीरे क्या होता है, उसके बॉडी पार्ट्स में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। मतलब पहले तो सेल ऑफ बॉल्स ऑफ सेल था, यानी कि एक पूरा का पूरा बॉल ऑफ सेल था, यानी बहुत सारी सेल मिलके एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, तो दैट इज़ द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में क्या होता है और डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि बॉडी पार्ट्स, चाइल्ड के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपके हैंड्स है, लेग्स है, हेड है एंड अदर पार्ट्स, वो टोटली डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं। दस व्हेन इन द एम्ब्रियो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इट इज कॉल्ड फ्यूटस। FOETUS क्या कहलाएगा इसको, ये एम्ब्रियो FOETUS माने फ्यूटस वो कंडीशन है जहाँ पर एम्ब्रियो में चाइल्ड की पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है, माने कि डिफ्रेंशिएशन पूरा हो जाता है। उसके हेड, नेक, लेग जो भी पार्ट है वो सारे आपको दिखते थे। एट द टाइम ऑफ द बर्थ द फ्यूटस वेट अबाउट 3 kg। जन्म के समय बच्चे का जो वेट होता है, फ्यूटस का जो वेट होता है करीबन 3 किलो होता है। अब आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होता है, आजकल कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो व्हाट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, रेफर्स टू फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म इनसाइड टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर एग, और जहाँ यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था उसकी बजाय वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। क्या होता है, फर्टिलाइज एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी। ये फीमेल बॉडी के बाहर होता है, यानी कि लैब में हो गया एक टेस्ट ट्यूब में। दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अंडरटेकन इन सर्टेन केसेस वेयर ओविडक्ट ऑफ वुमेन आर ब्लॉक्ड। कुछ ऐसे केसेस में होते हैं जहाँ की जो वुमेन की ओविडक्टी ब्लॉक हो गई या देयरफॉर दीज वुमेन कैन नॉट बियर बेबीज, और या ऐसी है वुमेन जो कि बेबीज को बेबी को बियर नहीं कर सकती, उसकी बॉडी की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो बेबी को बियर कर सकती है। स्पर्म कैन नॉट रीच द, या ये हो सकता है कि स्पर्म जो होते हैं वो एग तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। इसलिए इन सच केसेस द फ्रेशली रिलीज ओवम एंड स्पर्म्स आर टेकन एंड केप्ट टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर इन अ विट्रो फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस। वहाँ पर स्पर्म ओवर को अलग अलग स्टोर किया जाता है, उसके बाद में विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए इन अ टेस्ट ट्यूब। इन केस फर्टिलाइजेशन occurs the zygote is allowed to develop the about वीक। एक वीक के अंदर करीबन क्या होता है, जाइगोट डेवलप हो जाता है। एंड व्हेन इंट्रोड्यूस इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर, और उसके बाद में क्या होता है, उसको मदर के यूट्रस में रख दिया जाता है। फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस लाइक एनी अदर बॉडी। जैसे और बॉडी डेवलप होती है उसी तरह से मदर के यूट्रस के अंदर बेबी डेवलप होती रहती है। बेबी इज बॉर्न थ्रू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस तरह से जो बेबी डेवलप होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इन टर्म इट इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग, द टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग। बेबीज आर नॉट ग्रोन इनसाइड टेस्ट ट्यूब, ओनली फर्टिलाइजेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में बेबी डेवलप नहीं होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन व्हेन वी फाउंड द जाइगोट इट इज प्लेस्ड इनसाइड द वुमेन्स वॉम, उसको वुमेन के यूट्रस के अंदर उसको रख दिया जाता है। और बाकी एज यूजुअल जैसी और मदर्स नरिश करती है उसी तरह से वो उसको नरिश करती है। ओके, तो दिस इज द टेस्ट ट्यूब बेबी और विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ यंग वंस टू एडल्ट। देखिए अब इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं तो एडल्ट कैसे बनता है ये, जैसे एक बटरफ्लाई बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई में क्या होगा, एग बनेगा, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से एडल्ट बन जाएगा। तो इरेज कर दूं इसे मैं।
बात करते हैं बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई के अंदर लाइफ साइकिल कैसा चलेगा? एग बनेगा, एग से क्या बना? लार्वा बनेगा, लार्वा से आपका क्या बनेगा? लार्वा या कैटरपिलर एक ही बात है। उसके बाद में आपका बनेगा प्यूपा, और प्यूपा जो होता है वो बनेगा आपका एडल्ट। तो आपकी बटरफ्लाई के अंदर क्या हो गया? सबसे पहले एग बना, एग के बाद में लार्वा बना, लार्वा के बाद में लार्वा और दूसरा हमने क्या नाम बताया था लार्वा का? लार्वा को हम दूसरा नाम बोलते हैं कैटरपिलर। उसके बाद में आ गया आपका प्यूपा, प्यूपा के बाद में आ गया एडल्ट। और इसी तरह से जो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल होती है वो भी सेम होती है। इन द बोथ लार्वा एंड प्यूपा टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। यहाँ पर दोनों के अंदर लार्वा और प्यूपा जो होते हैं वो एडल्ट से अलग होते हैं। लेकिन फ्रॉग देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो तीनों की अलग अलग होती है। फ्रॉग एग, एग से क्या बनता है? लार्वा बनता है जिसको हम बोलते हैं टैडपॉल, और टैडपॉल से एग होता है। ये तो हमने बटरफ्लाई की बात करी थी। दूसरा हमने क्या बताया था? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म अगर बात करते हैं तो वही आपके एग, एग के बाद में लार्वा, लार्वा के बाद में प्यूपा एंड प्यूपा के बाद में आपका एडल्ट। लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग में क्या हो गया? सबसे पहले आपका एग आ गया, एग के बाद में वो किस में बदला? टैडपोल में बदला। टैडपोल क्या है भाई? लार्वा है टैडपोल, और लार्वा के बाद में किस में बदल गया? वो एडल्ट में बदल गया। तो फ्रॉग में हो गया। इन केस ऑफ बटरफ्लाई एंड सिक्वेड, इवन इन फ्रॉग द टैडपोल लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। यहाँ पर टैडपोल जो होता है वो एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू डाइजेस्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, लार्वा भी कह सकते हैं हम, टैडपोल भी कहते हैं, इनटू एडल्ट थ्रू ए डाइजेस्टिक चेंजेस, थ्रू डाइजेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। माने मेटामॉर्फोसिस वो होता है जिसके अंदर जो लार्वा होता है वो एडल्ट में बदलता है। लेकिन लार्वा और एडल्ट बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं एक दूसरे से, उसके अंदर बहुत सारे एकदम तेजी से बदलाव आते हैं। जो डाइजेस्टिक चेंज होते हैं वही मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। हो गया आपका। अब इसके बाद में आता है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। आपको बनाना है, ये वाला एक डायग्राम है और आपको बुक के अंदर जो दिखा हुआ है आपका पेज नंबर है आपका 154 एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क दूंगी, उसके अंदर आपको कई सारे काम करने हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली इन्वॉल्व फॉलोइंग आर वेरी कॉमन मेथड्स ऑफ द सिंगल पेरेंट्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। माने कि केवल एक सिंगल पेरेंट्स चाहिए आपको नया इंडिविजुअल करने के लिए। सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर होता है इन मल्टीपल फिजन रीजनरेशन एंड अदर मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन इन यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? स्टार्ट द प्रोसेस बाय विच डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई इनटू 2 न्यूक्लियाई। यहाँ पर एक न्यूक्लियाई जो होता है वो 2 में बदल जाता है। दिस इज फॉलोडेड बाय द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू 2, ईच पार्ट इज अ न्यूक्लियस फाइनली डेवलप 2 डॉटर्स। यानी कि अमीबा है, उसका एक न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, और जब 2 न्यूक्लियस में हो जाता है तो हर पार्ट उसका क्या करता है? वो अपने आप में एक मैच्योर अमीबा में चेंज हो जाता है। तो द डॉटर अमीबी देन ग्रो इनटू फुल एडल्ट साइज, फुल साइज। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an individual reproduced by dividing into 2 individuals is called binary fusion। बाइनरी का मतलब होता है 2,
यानी कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन, एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो होता है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाता है, और दो हिस्सों में जब वो डिवाइड होता है यानी उसका न्यूक्लियस जो होता है, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो दो हिस्सों में बट गया एंड एवरी पार्ट ग्रो इनटू अ एडल्ट चाइल्ड। तो दूसरा नंबर आता है बडिंग इन हाइड्रा। दूसरा नंबर क्या आ गया आपका? बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बडिंग में क्या हो जाएगा? बडिंग अमोंगस्ट एनिमल इज हाँ देखिए हाइड्रा के अंदर आपको बडिंग दिखाई देगा। वो इसके अंदर क्या होता है? एक बल्ब, बड या बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, आउट ग्रोथ होती है, इट बल्किस फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की बॉडी से एक बड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो बाहर निकलती है। दीज आर कॉल्ड द बड एंड दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। नए इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट्स हाइड्रा डिवाइड्स इनटू टू। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रा जो होता है, जो पेरेंट हाइड्रा होता है, उसका न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। देन वन ऑफ द टू न्यूक्लियाई पासेज इनटू द बड। अब उसमें से जो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, अब एक न्यूक्लियस क्या करता है? वो जो आउट ग्रोथ निकली थी बड, उसके अंदर चला जाता है। द बड डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। और जब चला जाता है उसके बाद में क्या होता है? थोड़ा सा जो ये बड बड़ी होती है वो डिटैच हो जाती है, यानी कि हाइड्रा की बॉडी से अलग हो जाती है। इट ग्रोज टू द फुल साइज, वो फुल साइज के अंदर बन जाती है एंड बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल। तो इन दिस मैनर हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द asexual method. This method of asexual reproduction in which individuals develops from the bud is called budding. What is the budding? The process or the method of asexual reproduction in which an individual, जहाँ पर कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो एक बड से डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बडिंग। ओके, तो हमने दो तरह की पढ़ा था। देखिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल, दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, सेक्सुअल में आपको दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल के अंदर कितने होते हैं? एक फ्यूजन जो मैंने आपको बताया था अभी, दूसरा बाइनरी होता है, तीसरा आपका बडिंग होता है ना। एक फ्यूज़न हो गया, फ्यूज़न में आपका मल्टीपल भी होता है और बाइनरी भी होता है। दूसरा आ गया आपका बडिंग, जो बड निकल जाती है। तीसरा फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, जितना आपके बुक में था ना बेटा मैंने उतना ही करवाया है। अब उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें टू पेरेंट्स चाहिए। पहला नंबर क्या होता है? स्टेप 4 है स्टेप के अंदर। पहला नंबर होता है गैमिटोजेनेसिस, यानी कि गैमिट बनते हैं। दूसरा नंबर फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर कि ये गैमिट्स का फ्यूज़न होता है। तीसरा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, यानी कि जाइगोट जो बनता है उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और चौथा नंबर आता है बर्थ ऑफ द यंग मैन, जिसके अंदर है पार्ट्यूट्रिशन। पार्ट्यूट्रिशन के अंदर वो अलग अलग जो होता है, हेड है, लेग्स है, उन सब में वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो बर्थ ऑफ द यंग वन। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। मेल में अगर हम बात करते हैं तो टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमस होता है, वास डिफरेंस होता है और पेनिस होता है, 4। लेकिन फीमेल की बात करते हैं तो ओवरीज होते हैं, उससे जुड़ी हुई फैलोपियन ट्यूब हो गई, और ये यूट्रस होता है, वेजिना होता है और वल्वा होता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। ओके, आई विल सेंड यू PDF. थैंक यू।